बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ टमाटर की बहुत ही मज़ेदार सी अचारी चटनी लेकर आई हूँ, जिसे हम बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पकाने में समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस चटनी से आराम से अपनी चपातियों के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और ये हर खाने को जायकेदार बना देगी अगर ये किसी के साथ भी सर्व की जाए तो शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। यहाँ पर मैंने तकरीबन ले लिया 1/4 कप ऑयल। उसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून राई दाना डाल दिया है और 1/4 टीस्पून मैंने मेथी दाना डाला है और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें कलौंजी ऐड कर दी है। ये मैंने खड़े मसाले ही डाले हैं, इनको मैंने ना ही कूटा है और ना ही मैंने इसको ग्राइंड किया है। तो इन चारों मसालों को हमने इसको तड़का लेना है। अब ये चटक चुके हैं तो इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक ले लिया है और इसके अंदर 2 हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया था। तकरीबन 7 से 8 जवे लहसुन के थे, 2 टुकड़े अदरक के थे और 2 हरी मिर्चें थी। इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये 2 टेबल स्पून बनता है, तो इसको मैंने मिक्स कर इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इसको हमने सोटे कर लेना है हल्का सा। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैं यहाँ पर ले रही हूँ हाफ़ kg और इनको मैंने इस तरीके से क्यूब में कट कर दिए हैं। अब इसको हमने इसके साथ भून लेना है इन मसालों के साथ और यहाँ पर मैं कवर लगाऊंगी 5 मिनट के लिए, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पर देखिए 5 मिनट के लिए मैंने इनको कवर करके रख दिया था ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे से सॉफ्ट होकर इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मसाला ऐड करते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, वो मैंने ऐड करी है और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया है चाट मसाला भर के और इसके अलावा मैं यहाँ पर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून। और इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है, सारे मसालों को, और इसको हमने इतना भून लेना है कि टमाटर जो नज़र आ रहे हैं ये नज़र भी ना आए और ऑयल जो है इसका ऊपर आने लगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बिल्कुल अचारी खुशबू आ रही है, जैसे कि हम अचार बना रहे हों। तो ये खाने में भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसा कि हम कोई अचार खा रहे हैं। तो बिल्कुल ये ऐसा लगेगा जैसे हम टमाटर का अचार खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ऐड करी हैं 3 से 4, उनको मैंने काट लिया था बीच में से। तो यहाँ पर ये देखिए चटनी को मैंने मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाना है हरी मिर्ची ऐड करने के बाद, लेकिन हाई फ्लेम पर हमने करके इसको पकाना है कि ऑयल भी इसका अच्छे से ऊपर आ जाए, जो टमाटर हमारे बाकी के नज़र आ रहे हैं वो भी नज़र ना आए। तो सारा पानी हमने इसका रिमूव कर लेना है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रहेगा तो इसको हम स्टोर नहीं कर सकेंगे ज़्यादा दिन तक। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छी खासी इसके ऊपर ऑयल आने लगा है और ये सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लिया है। अब ये हमारी रेडी हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर दिया। अब इसको हम निकाल देते हैं अपने बाउल में या किसी जार में निकालें और मज़ेदार सी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसको अपनी सहरी में भी बना कर रख सकते हैं ताकि सहरी में कोई परेशानी ना हो कि हमें क्या बनाना है, क्या खाना है। तो इसको पराठों के साथ बनाएं, बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। और आप इसको अपने किसी भी दाल सब्ज़ी के साथ खाएंगे ना तो आपके दाल और सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाएगा। तो इतनी मज़ेदार सी चटनी बनती है। एक दफ़ा बनाकर आप इसको ज़रूर रखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। इस रमज़ान में तो बहुत ज़रूरी है इसको बनाना ताकि हमारी सहरी जो है हम उसको इससे एंजॉय कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।